I am going to discuss with you the new topic changes in demand and quantity demanded. The objective of this session is to discuss with you demand function, changes in quantity demanded or also known as movement along demand curve. These are of two types, contraction in demand, extension in demand. मांग का संकुचन और मांग का विस्तार, हिंदी में कहते हैं इसको. चेंज इन डिमांड मीन्स शिफ्ट इन डिमांड कर. चेंज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड कर दोनों मीनिंग सेम है. ये टू टाइप्स का होता है, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड. मांग में वृद्धि और मांग में कमी, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन संकुचन, इसको कहते हैं एक्सटेंशन विस्तार, इंक्रीज वृद्धि, डिक्रीज कमी. तो ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यहाँ इस लेक्चर में. तो डिमांड फंक्शन से मैं शुरू कर रहा हूँ. डिमांड फंक्शन हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि इसके फैक्टर्स जो हैं, किस तरह से चेंजेस आती हैं क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड में. क्वांटिटी डिमांडेड भी हम डिस्कस कर चुके हैं, डिमांड भी डिस्कस कर चुके हैं. वेरियस क्वांटिटीज एट वेरियस प्राइसेस इज नोन एज डिमांड. Particular specific demand at specific price is known as quantity demanded. एक पर्टिकुलर कीमत पर, एक स्पेसिफिक कीमत पर, एक विशेष कीमत पर मांगी की मात्रा जो मांग होती है उसको मांगी की मात्रा बोलते हैं. और बहुत सारी कीमतें हों और बहुत सारी मात्राएं हों, उनको हम क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं. तो डिमांड फंक्शन से मैं शुरू कर रहा हूँ इस टॉपिक को. डिमांड फंक्शन हम पहले भी कर चुके हैं. डिमांड फंक्शन क्या होता है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, दिस इज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. इंडिपेंडेंट, दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. ये पहले चेंज होंगे तो ये बाद में चेंज होगा. इसके चेंज होने से ये नहीं होगा, इनके चेंज होने से ये होगा. तो नेगेटिव रिलेशनशिप प्राइस में, क्वांटिटी में आता है. ये क्या क्या है, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय, टेस्ट प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, पॉपुलेशन, वेदर कंडीशंस, फैमिली साइज, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर एंड सो ऑन. इसके अलावा बहुत सारे और हो सकते हैं जो आपकी डिमांड को, किसी भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करती हैं. अब है चेंज कैसे आएगा इसमें. ये चेंजेस जो हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड क्या होता है. फर्स्ट पार्ट है चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड और इसी को कहते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व. ये डिमांड कर्व होता है, हम पढ़ के आए हैं प्रीवियस लेक्चर में, डाउनवर्ड स्लोपिंग है. दिस इज डिमांड कर्व एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. यहाँ हम लिखते हैं क्वांटिटी और यहाँ लिखते हैं प्राइस और ये डिमांड कर्व होता है. डाउनवर्ड स्लोपिंग है. क्या कारण है हम सारा पढ़ चुके हैं. अब है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और कहते हैं अलोंग, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व. तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद इसको डायग्राम से मैं एक्सप्लेन करूंगा. Other things remaining the same, comma, change in quantity demanded due to change in price of the same commodity. Means ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, ये वाले सारे. अदर थिंग्स, ये क्या है, अदर थिंग्स, ये बाकी के सारे कांस्टेंट रहे वेरिएबल्स. और ये प्राइस सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली चेंज इन प्राइस, सिर्फ प्राइस में चेंज आने से जो डिमांड में चेंज आता है उसको कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ये टू टाइप्स का होता है. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ. अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. अदर थिंग्स है क्या, ये हमारी अदर थिंग्स हैं, ये वाले अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. ये सारे के सारे वेरिएबल्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशंस, पी, डब्ल्यू, एफ, ए एंड सो ऑन, सारे के सारे कांस्टेंट रहें, रिमेनिंग कांस्टेंट, इसके ऊपर बार लगा रहे
तो प्राइस में चेंज आने से जो डिमांड में चेंज आता है इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कारण क्या है, दिस इज कॉज एंड दिस इज इफेक्ट। कॉज क्या है, प्राइस, और इफेक्ट क्या है, डिमांड में चेंज आना। क्या चेंज आना, ये डिमांड। ये टू टाइप्स का होता है। वो टू टाइप्स क्या है, वन इज एक्सटेंशन इन डिमांड, मीन्स प्राइस के फॉल करने से, ये कारण है, इधर लिखा हुआ है रीजन। प्राइस के चेंज होने से, प्राइस के फॉल करने से जब डिमांड राइज, मैं वर्ड कर रहा हूँ फॉल एंड राइज, इंक्रीज और डिक्रीज नहीं है। प्राइस, मैं यही डायग्राम बना देता हूँ। ये डायग्राम है आपका इनिशियल, दिस इज डिमांड कर्व। ये जरूरी नहीं कि साथ आप टच भी करें, अलग भी बना सकते हैं, मैं अलग ही बना देता हूँ। ये आपका है डिमांड कर्व, और प्राइस, फर्स्ट प्राइस ये है, क्वांटिटी फर्स्ट, इसको P1 कहेंगे। ये हमारा है Q1, और ये पॉइंट आ गया A। यू आर इनिशियली एट दिस पॉइंट। प्राइस फॉल कर जाए, प्राइस पहले से फॉल कर जाए, और जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो राइज कर जाए, फॉल इन प्राइस, राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो आप B पॉइंट पर पहुंच गए। यहाँ से यहाँ इसको कहेंगे Q2 एंड दिस इज P2। ड्यू टू फॉल इन प्राइस व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस, दिस इज नॉन एज एक्सटेंशन, विस्तार। मांग का विस्तार क्या होता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग, ये कंडीशन जरूरी है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अगर ये नहीं लिखा तो डेफिनेशन गलत। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, बाकी प्राइसेस, इनकम, जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे कांस्टेंट रहें। प्राइस ओनली एंड ओनली प्राइस ऑफ द सेम कमोडिटी, उसी कमोडिटी का प्राइस फॉल करने से जब डिमांड राइज करती है उसको कहते हैं एक्सटेंशन, विस्तार। और विस्तार हमेशा A से B पॉइंट पर अलोंग, इसको मैंने लिखा है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। सेम डिमांड कर्व के साथ मूवमेंट होगी, डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं करेगा, डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं करेगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं करता, मूवमेंट होती है A टू B। जब इस तरह से राइट साइड की तरफ मूवमेंट होगी, मीन्स इस तरह डाउनवर्ड की तरफ होगी, तो उसको कहेंगे एक्सटेंशन इन डिमांड, मांग का विस्तार। डेफिनेशन क्या बनेगी, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस, चेंज नहीं वर्ड आएगा, चेंज दोनों तरफ होता है, राइज और फॉल। जब सिर्फ राइज कहना है तो एक्सटेंशन होगा। क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ सेम कमोडिटी, इट इज नोन एज एक्सटेंशन इन डिमांड। मांग का विस्तार क्या होता है, अन्य बातें समान रहने पर कीमत में, उस वस्तु की कीमत में कमी आने से जब मांग में बढ़ोतरी होती है, मांग बढ़ जाती है, उसको क्या कहते हैं, मांग का विस्तार बोलते हैं। सेकंड पार्ट है सेम, पहले मैं डेफिनेशन बता दूं, तो डेफिनेशन के बाद क्या होगा, डायग्राम बनाएंगे हम। यहाँ आएगा चेंज इन क्वांटिटी है, तो यहाँ आएगा फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ सेम क्वांटिटी इज नोन एज द एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। मांग का संकुचन, कम हो जाना, संकुचित हो जाना। प्राइस के राइज करने से डिमांड फॉल करती है, उसको कहते हैं कंट्रैक्शन इन डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड जब फॉल कर जाती है राइज करने के, प्राइस के राइज करने से, इसको कहते हैं कंट्रैक्शन इन डिमांड। डायग्राम कैसे होगा, यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। दिस इज इनिशियल डिमांड कर्व, D1 कह सकते हैं। दिस इज P1 Q1, दिस इज Q1, दिस इज P1। प्राइस के राइज करने से प्राइस राइज कर गया, ये पॉइंट A है, और ये आपका आ गया Q2, दिस इज Q2, दिस इज P2। प्राइस के राइज करने से सेम कमोडिटी या कोई और नहीं है, डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड जब फॉल कर जाती है लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ पे पहला पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट B आ गया। यहाँ से मूवमेंट क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड अपवर्ड चलेगी, इसको क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन, संकुचित हो जाना, मांग का संकुचन आ जाना।
ये कब है? जब सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। डेफिनेशन बनेगी अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम कांस्टेंट, फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू राइज इन प्राइस इज नोन एज कंट्रैक्शन इन डिमांड। मांग का संकुचन मीन्स अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से, विस्तार होने से जब उसकी मांग में कमी आ जाती है, संकुचित हो जाती है, इसको कहते हैं मांग का संकुचन, अन्य बातें समान रहने पर। रिपीट कर रहा हूँ बार बार। क्लियर है जी? नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चेंज इन डिमांड। इसमें मूवमेंट अलोंग विद होती है, सेम डिमांड कर्व के साथ मूवमेंट चलती है। चेंज इन डिमांड का मतलब होता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। जब डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाए राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ तो कहते हैं चेंज इन डिमांड, नॉट क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेनिंग कांस्टेंट। अब कंडीशन है प्राइस जो है आपका, जो कमोडिटी का प्राइस, पहले क्या था? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इसको हाईलाइट कर रहा हूं मैं। प्राइस ऑफ द सेम क्वांटिटी रिमेनिंग कांस्टेंट, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन डिमांड डिटर्मिनेंट्स। चेंज, किसी वस्तु की कीमत में चेंज आ जाए, कब? जब उसके सारे एलिमेंट्स में चेंज आ जाए प्राइस को छोड़कर। मैं डिमांड कर पे ले जाता हूँ आपको, डिमांड फंक्शन पे। अगर ये आपका प्राइस जो है कांस्टेंट रहे, इसके कांस्टेंट रहने से, प्राइस के कांस्टेंट रहने से, ये सारे वेरिएबल्स के अंदर चेंज आने से डिमांड में जब चेंज आता है, इसको कहते हैं चेंज इन डिमांड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज हो जाए, इनकम, टेस्ट, पॉपुलेशन, वेदर कंडीशन, ये सारी चेंज होने से जब डिमांड में चेंज आता है उसको कहते हैं चेंज इन डिमांड। ये टू टाइप्स का होता है। इंक्रीज इन डिमांड मीन्स राइट हैंड शिफ्ट इन डिमांड कर, डिमांड को राइट हैंड शिफ्ट कर जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेनिंग कांस्टेंट व्हेन डिमांड इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स में चेंज आने से जब डिमांड राइज करती है उसको कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। यहाँ कहते हैं राइट हैंड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर। ये कब होता है? ये कंडीशन है इसकी कि सेम प्राइस रहे, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस सेम है लेकिन डिमांड बढ़ जाए, या ज़्यादा प्राइस पर डिमांड सेम रहे। ज़्यादा प्राइस हो तो डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन प्राइस के बढ़ने के बावजूद भी डिमांड क्या हो, बढ़ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि दूसरे फैक्टर्स चेंज। प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होनी चाहिए थी, लेकिन मेरी इनकम बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, टेस्ट चेंज हो गए हैं, ऐसा हुआ तो डिमांड बढ़ गई, तो इसको कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। इसका डायग्राम मैं बना रहा हूँ। तो डायग्राम में क्या आएगा? फर्स्ट डिमांड कर्व आपका आ गया, तो हम क्या कह रहे हैं? दिस इज प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी। आपने अभी डेफिनेशन में पढ़ा है कि सेम प्राइस पर जब क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, ऐसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, तो आप इतनी डिमांड करने लगे। P1 था, ये Q1, इसको मैं कह रहा हूँ Q2 आ गया। सेम प्राइस, क्वांटिटी बढ़ जाए, क्यों बढ़ी? इनकम बढ़ गई आपकी। या हो सकता है कि आपका जो प्राइस, मोर प्राइस, तो प्राइस के बढ़ने के बावजूद हम क्या कह रहे हैं? मोर प्राइस सेम डिमांड, तो क्या होगा? राइजिंग। सेम डिमांड ये रहे, या ये हो सकता है जैसे मैं कहूँ यहाँ पे कि प्राइस आपका ये हो गया, प्राइस बढ़कर ये आ गया, लेकिन आप डिमांड पहले जितनी ही कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बना रहा हूँ इसको, ये वाला। प्राइस के बढ़ने पर जब हम कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं कि ये पॉइंट आना चाहिए था, कम होनी चाहिए थी, लेकिन डिमांड उतनी ही है, तो डिमांड उतनी हम इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास डिमांड कर्व जो है राइट की तरफ बढ़ गया। नया डिमांड कर्व पहले डी था, अब D1 कह लो इसको, ये D2 आ गया। तो मूवमेंट जो है अलोंग विद नहीं है, शिफ्टिंग है। इसको कहते हैं राइट हैंड साइड शिफ्ट, राइट हैंड साइड शिफ्ट कर गया ये। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सेम प्राइस पर डिमांड बढ़ जाए या प्राइस के बढ़ने के बावजूद भी डिमांड वही रहे, तो इनको कहते हैं राइज इन डिमांड, मांग में वृद्धि। अन्य बातें चेंज होंगी, प्राइस कांस्टेंट रहें। प्राइस के कांस्टेंट रहने से बढ़ रहा है। दूसरा हमने कंडीशन ले ली
कि प्राइस बढ़ने के बावजूद भी डिमांड वही रहे, अन्य फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, दूसरे फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, तो इसको कहते हैं राइज इन डिमांड। तो पहला रीज़न क्या हुआ, इसको क्या कहेंगे, शिफ्ट इन डिमांड कर्व है। कारण क्या है, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, चेंज इन अदर फैक्टर्स, चेंज इन अदर फैक्टर्स। फिर पीछे वापस आते हैं, सेकंड है डिक्रीज इन डिमांड, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो डेफिनेशन क्या होगी, इसकी परिभाषा होगी प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेनिंग कांस्टेंट, कीमतें स्थिर रहने पर जब मांग में वृद्धि होती है, किस वजह से, अन्य बातों में, अन्य तत्वों में, अन्य वेरिएबल्स जो हैं में परिवर्तन आने से जब मांग में कमी आ जाती है, उसको कहते हैं मांग की कमी, डिक्रीज इन डिमांड। प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट व्हेन डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, दूसरे फैक्टर्स में चेंज आने से जब आता है, इसको क्या कहते हैं हम, डिक्रीज इन डिमांड। तो इसकी जो सिचुएशन है, इसका जो कंडीशन है वो क्या है, सेम प्राइस लेस डिमांड, सेम प्राइस पर डिमांड भी सेम रहनी चाहिए लेकिन लेस होगी। हो सकता है मेरी इनकम कम होगी और मेरे टेस्ट, वेदर कंडीशन चेंज आ जाएं, उन वजह से, अदर फैक्टर्स में चेंज आने से लेस प्राइस पर डिमांड राइज करनी चाहिए थे लेकिन डिमांड सेम रही है, नहीं बढ़ पाई, इनकम कम हो सकती है। इस सिचुएशन को हम बताएंगे डायग्राम से। तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट डायग्राम नया बना रहा हूँ मैं। दिस इज इनिशियल डिमांड कर्व D1, दिस इज P1 एंड दिस इज Q1। इनिशियल डिमांड, इनिशियल प्राइस, हम क्या कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, प्राइस सेम प्राइस लेस डिमांड, प्राइस सेम रहे डिमांड कम हो जाए, लेस प्राइस सेम डिमांड रहे। तो मीन्स प्राइस के कम होने से, फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको, सेम प्राइस, प्राइस वही रहे, डिमांड कम हो जाए आपकी, पहले से कम होगी डिमांड, लेकिन लेस प्राइस पर भी सेम। मैं पहले लेस प्राइस पर क्या आ रहा है, मैं पहले लेस प्राइस का बना रहा हूँ। प्राइस कम होने से मैं ये बना रहा हूँ, देखो प्राइस कम होने